Hello dear students, welcome to all in your science class. In this video we will study our lesson number 14, light, shadows and reflection. This chapter is belong to class 6. So students, listen carefully, read this chapter again and again because it chapter is very important for your further classes. Also you will read this chapter class 7th 8th 10th also. This time you will read only basic. So students, let's start our topic. Students, firstly we will discuss about light. What is light? You know very well what is light. In previous classes you have learnt about light. Light is a form of energy. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है. वी सी द कलरफुल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड आवर आइज. वी कैन सी ओनली द थिंग्स बाय आवर आइज एंड लाइट. है ना? आप लोग जानते हो कि चीज़ों को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइट की रोशनी और हमारी आइज़ यानी कि आँखें. सन गिव अस लाइट ड्यूरिंग द डे. यू नो कि जो सन है ओनली डे टाइम इट गिव्स लाइट एंड प्लांट्स इट्स यूजेस टू लाइट टू मेकिंग देयर फूड. You know very well in previous classes you are learning again and again. So students, sunlight, with the help of sunlight plant make their own food with the in the process of photosynthesis. आपको मालूम है कि जो सनलाइट है उसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. क्लास 6 में भी आपने स्टार्टिंग का जो चैप्टर स्टडी किया है उसमें भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आया था. ठीक. और लाइट क्या है? लाइट हम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ओके. तो लाइट कैसे हेल्प करेगी हमें देखने के लिए इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी. तो स्टूडेंट्स, लाइट हमारी आँखों तक पहुँचती है. लाइट क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट and reaches our eyes and we can see the things. Light comes from sun and other sources. Two type of sources which give us light, natural and artificial. Natural, nature give us like sun, star, कुछ insects होते हैं, but some artificials like candle, bulb, tube light and any other things also. So student, what are sources of light? I have told you in this topic two type of sources of light, natural और man-made या artificial. लाइट के क्या क्या sources हैं आपको बताया अभी. नेचुरल, नेचर गिव अस. आर्टिफिशियल या man-made, human made this. तो लाइट के सोर्सेज आपको नेचर से मिले हैं, कुछ हम ह्यूमंस ने बनाए हैं. तो उसी के ही बेस पर टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस. लुमिनस ऑब्जेक्ट विच इमिट ओन लाइट, है ना, जो अपनी लाइट खुद से इमिट करते हैं. ठीक. नॉन लुमिनस जस्ट अपोजिट टू लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस जो अपनी लाइट खुद से नहीं प्रोड्यूस करते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट वह आपकी जो नेचुरल और मैनमेड है. नेचुरल में आपका सन, स्टार, कुछ फायर फ्लाइज या इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ये अपनी लाइट खुद से इमिट करते हैं. आर्टिफिशियल में आपके मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया ट्यूबलाइट, CFL, LED, बल्ब, कैंडल, ये सब क्या है आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है. ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. अब हम बात कर रहे हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की. तो बेटा अगर आप रात के समय देखते हो, इन नाइट टाइम मून गिव अस लाइट, है ना. मून क्या दे रहा है हमें? लाइट दे रहा है ना. बट मून इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, इट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज सनलाइट रिफ्लेक्टेड एंड वी कैन सी इट.
क्योंकि जो मून है वो इसको मून जो है सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है और हम इसको देख पाते हैं। सो मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा बिल्कुल आपको अभी मैंने बताया, यही सब चीज़ें हमारी जो लाइट खुद से एमिट नहीं करती, लाइक टेबल, चेयर एंड ऑल थिंग्स, है ना। तो ये क्या है हमारी नॉन लुमिनस मून के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक, अब होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, लाइट में कैन पास इट, लाइट पास हो सकती है। सच टाइप ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, लाइक ग्लास, है ना, सम प्लास्टिक। ये क्या है, लाइट को ईजिली पास कर सकते हैं। ओपेक, इट कैन नॉट पास लाइट, ये लाइट को पास नहीं कर सकते, जैसे टेबल, चेयर, सारी चीज़ें। ठीक, ट्रांसल्यूसेंट, ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट कैन पास इट, इट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लाइक आपका है कुछ प्लास्टिक होती है, कुछ चीज़ें और होती हैं। तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट आप पहले भी 6th क्लास में ही कई बारी आप पढ़ चुके हो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है, ट्रांसल्यूसेंट क्या है और ओपेक क्या है। कई बारी आप पढ़ चुके हो, तो इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें कई बार पढ़ रखी हैं। ओके, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में आपका जो 4th लेसन है उसके बारे में था। जो ट्रांसपेरेंट है आपका क्या है, कुछ ग्लास है, कुछ शीट्स होती हैं सेलोफेन की, कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं। ठीक, क्लियर वाटर, क्लीन वाटर या क्लियर वाटर, पानी भी आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि लाइट इसमें ईजिली पास हो जाती है। ठीक, ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है, ये टेबल, चेयर, सब कुछ है ना, जो चीज़ें लाइट पास ना कर पाए, दिस इज ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट, ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट कैन पास इट, है ना। अब आपका ट्रांसल्यूसेंट में आप CFL अपनी घरों में जो ट्यूब लाइट वगैरह या ये सब चीज़ें देखते हो, ये क्या है हमारी ट्रांसल्यूसेंट है। आप देखते हो ना, लाइट थोड़ी बहुत ही पास हो सकती है। ठीक, तो ये हमारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांसल्यूसेंट है। एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में आपका फ्रोस्टेड ग्लास भी हो जाएगा, है ना, फ्रोस्टेड ग्लास भी हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह तो नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर जाएगा, ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट। ओके, अब आता है लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइट सभी डायरेक्शन में स्प्रेडिंग होती है, मीन्स अगर लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर दे, है ना, लाइट अगर चारों तरफ ना बिखरे तो क्या आप चीज़ों को देख पाओगे? नहीं। अगर एक अंधेरा कमरा है, आप कमरे की जब तक लाइट नहीं जलाओगे तो आपको वो चीज़ कैसे दिखाई देगी? जब आप कमरे में जाते हो, अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करते हो, तो जैसी ट्यूबलाइट या बल्ब ऑन होता है तो आप चारों तरफ कमरे में देख पाते हो। लेकिन अगर कोई कॉर्नर है तो लाइट मूव नहीं कर पाएगी, उसमें जा ही नहीं पाएगी, तो आप कैसे देखोगे चीज़ों को? तो ये क्या है, हमारा लाइट के बारे में है कि लाइट सभी डायरेक्शन में मूव करती है, स्प्रेडिंग होती है, मीन्स बिखरना। लाइट जो है सारी डायरेक्शन में बिखर जाती है। जैसे आपका सन है, अगर सन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट दे तो क्या होगा, है ना, तो हमारी अर्थ पर लाइट ही नहीं आएगी। तो क्या होता है, जो हमारी सन है वो क्या करता है, सभी तरफ लाइट को रेडिएट करता है। रेडिएट मीन्स मूव कराता है। ठीक, अब सन से आप बहुत सारी एनर्जी बनाते हो, है ना। सन से क्या बनाते हो, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हो। अब दिन के समय आप देखते हो सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं, सोलर सेल हो रहे हैं, उनका यूज़ करते हैं हम, और फिर उनसे क्या बनाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो सन से जो लाइट आती है वो रेडिएट होती है सभी डायरेक्शंस में। कहने का मतलब ये है कि वो सभी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, और जिससे हमारी अर्थ पर हम चीज़ें देख पाते हैं। ओके, तो ये आपका लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द सन है। अब आता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यू नो व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ लाइट? लाइट मूव या लाइट ओनली प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। आप देखते भी हो, जानते भी हो, है ना। कैसे? अगर ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है,
अब एक तो सीधी रॉड है, आयरन की ले लो, प्लास्टिक की ले लो या कुछ भी, उसके जस्ट सामने आप एक कैंडल जला दो या बल्ब जला दो और उसको देखने की कोशिश करो तो क्या होगा, आपको लाइट सन से जो सोर्स से जो लाइट आ रही है वो सीधा आपकी आंखों पर पड़ेगी। तो इससे क्या मतलब है, जो सोर्स है लाइट का उससे एनर्जी बिल्कुल, तो जो रॉड है उसके अगर उसके सामने जो सोर्स है लाइट का उससे लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आप क्या देख रहे हो कि लाइट क्या है, वो सीधी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। दूसरा, आप जब टॉर्च यूज़ करते हो तो टॉर्च को जब आप अंधेरे कमरे में ले करके जाओगे और उसको ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट्स जो टॉर्च है उससे जो लाइट आएगी वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, आपने देखा भी है ना। अब जस्ट अपोजिट उसके बेंड ट्यूब ले लो तो लाइट क्या होगी, वो ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कि आपको लाइट सीधी आती हुई दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। ओके, तो ये एक्टिविटीज़ आपको दी हुई है। सामने देखिए ये कार्डबोर्ड है, उसमें सादे सीधे आपको बड़े छेद किए हुए हैं, होल्स हैं, उसके सामने एक कैंडल रखी हुई है, फिर हम उसको वन साइड से उसको देखने की कोशिश करते हैं तो लाइट क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, आपको दिखाई देती है। तो ये आप अपनी उससे भी यूज़ कर सकते हो। आपने जो आपकी 5th क्लास थी आपने उसमें भी इसके बारे में पढ़ा है। तो जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में है तो आप उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज पिन होल कैमरा। अब बेटा पिन होल कैमरा क्या होता है, पिन मीन्स बिल्कुल एक बारीक सा छेद है ना ये, और पिन बिल्कुल पिन की बिल्कुल माइन्यूट, आपने सुई देखी है, पिन देखी है, उसमें बिल्कुल बारीक सा होता है ना, बिल्कुल बारीक पॉइंट होता, उसके बराबर एक कैमरा, उसके छेद के बराबर एक पिन होल कैमरा बनाया जाता है। ये एक एक्टिविटी है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि स्क्रीन पर आपकी इमेज कैसी बनती है। मेकिंग अ पिन होल कैमरा, इसको बनाने का प्रोसीजर ये है। साथ ही पिन होल कैमरा वर्क करता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। इट्स प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन ओनली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कैसे होता है। तो पिन होल कैमरा के लिए आप कार्डबोर्ड शीट, लकड़ी है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक स्क्वायर शेप में एक बॉक्स बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस डायग्राम यू आर सीइंग। अब इसमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर शेप में आप एक बॉक्स बनाएंगे, चाहे वो आप गत्ते का ले सकते हैं, कार्डबोर्ड शीट का। उसकी एक साइड पर आप एक स्क्रीन तैयार करनी है, तो स्क्रीन के लिए आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर क्या है, एक स्क्रीन की तरह वर्क करेगा, जो एक ट्रांसल्यूसेंट पेपर होता है, क्योंकि वो लाइट को थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, ठीक। और उसके ठीक सामने एक बारीक सा छेद कर देंगे, बिल्कुल बारीक सा होल बना देंगे। फिर इसको आप एक ब्राइट लाइट, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, इसको जो आपको कवर करना है पूरी तरह बंद होना चाहिए ये बॉक्स। एक साइड स्क्रीन के लिए आप बटर पेपर यूज़ करेंगे और एक साइड उसमें छेद करेंगे, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। पूरी तरह कवर्ड होना चाहिए, लाइट प्रूफ होना चाहिए। लाइट प्रूफ मीन्स इसके अंदर लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है पिन होल कैमरा। तो उसके फिर आप इसको एक लाइट वाले एरिया में ले जाएंगे, ब्राइट लाइट में, कि जिस ऑब्जेक्ट की आपको क्या बनानी है, स्क्रीन पर उसकी पिक्चर लेनी है। तो आप देखोगे, जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा है, ये एक पेड़ है, पेड़ के सामने आप पिन होल कैमरा ले गए तो उसकी इमेज आपको अपोजिट साइड, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड उसकी स्क्रीन बनी हुई दिखाई देगी। अगर आपसे पिन होल कैमरा पूछा जाए, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ मेड फ्रॉम विदाउट यूजिंग लेंसेज, है ना। लाइट कोई भी लेंस वगैरह आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो ये आप क्या बना सकते हो, पिन होल कैमरा। साथ ही जो पिन होल कैमरा होता है उससे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीन्स होता है उल्टी, जैसे आपको दिख रहा है ना, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी होती है। अब देखो, जैसे पहले हमारे पास कैमरा होते थे, जो पहले, अब तो हमारे पास स्मार्टफोन है, DSLR है, मतलब
अब तो हम बहुत डिजिटल अपरेटस यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपने पहले जो कैमरा देखा हुआ उसे क्लिक करते थे, है ना। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो किस पे वर्क कर रहा था, पिन होल कैमरा के उस पर वर्क करता था, वो पिन होल कैमरा ही था। एक तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। तो क्या है, ये हमारा पिन होल कैमरा है, उससे बनने वाली इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी है और साइज से छोटी होती है ना। ये देखा आपने, देखो इतना बड़ा पेड़ है तो उसकी इमेज तो आपकी छोटी सी बनेगी, वो तो आपको फिगर में दिख भी रहा है। ओके, अब है कि पिन होल कैमरा से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कैसे लेते हैं हम, कैसी इमेज की नेचर होगी, आपको बताया अभी इन्वर्टेड होगी, लेकिन इमेज कौन सी होगी, ये रियल इमेज होती है। रियल क्यों, क्योंकि आप इसको कैप्चर करके रख भी सकते हो, जैसे आपका पहले जो हमारे कैमरे होते थे, है ना। तो ये देखो, ये सामने आपको सारे इसकी वर्किंग दिखाई दे रही होगी। पिन होल कैमरा, ऑन द पिन होल कैमरा शुड बी फाइन एंड स्मॉल पिन होल सो दैट द नंबर ऑफ लाइट ट्रेवल्स। मीन्स ये है कि जो पिन होल कैमरा है आपका, उससे आप अच्छी इमेज बनाना चाह रहे हो तो आपके ये क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। हम कैसे नए नए ये स्टेप्स को फॉलो करके अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं। ओके, तो पिन होल कैमरा आपका कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लाइट बिल्कुल प्रॉपर्ली मूव करनी चाहिए। दूसरा जो है, ये लाइट प्रूफ होना चाहिए, इसके अंदर कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, है ना। उसमें आपको एक बारीक से छेद के थ्रू ही इसको पहुंचाना है। अब इमेज की जो नेचर है वो किस तरीके की होगी, इमेज जो है सेम कलर की होती है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट की बनवानी है, इन्वर्टेड होती है। मैंने आपको भी बताया इन्वर्टेड क्या होती है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है स्क्रीन के वो भी इन्वर्टेड होंगे और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। साथ ही इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, तो ये सारी क्या है, इसकी नेचर है कि इमेज कैसी होगी। ओके, ये शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा, समझ भी हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेडोज। शेडोज क्या होती हैं, छाया, है ना। शेडो मीन्स छाया या परछाई। तो शेडो क्या है, ये परछाई है, छाया है। इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, इट इज़ अ डार्क एरिया। ये क्या है, एक डार्क एरिया है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। अब आप देखते हो दिन के समय या रात के समय, और जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है, ये एक लाइट का सोर्स है, बीच में एक गर्ल खड़ी है और एक सामने इसकी क्या बन रही है, शेडो यानी कि परछाई बन रही है ना। तो आप रात के भी समय देखते हो, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे ऊपर इधर बल्ब है, तो वो लाइट जो है वो मेरे से टकराएगी, यानी कि मैंने रास्ता रोक दिया, और मेरी जो सामने की परछाई है वो क्या होगी। तो ये क्या होता है, लाइट का ये एक तरीके से रास्ता रुक जाता है। जब लाइट का रास्ता रुक जाएगा तो क्या होगी, उसके जस्ट अपोजिट यानी कि लाइट सोर्स के जस्ट अपोजिट क्या बनती है, हमारी शेडो बनती है, यानी कि परछाई बनती है, जैसा आपको फिगर में दिख भी रहा है। अब इसके लिए 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, अ सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी क्या बनती है, शेडो बनती है। तो ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब फॉर्मेशन ऑफ शेडो एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो शेडो है उसके बनने का कारण क्या है और उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो शेडो कब बनती है, जब लाइट रेज किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसका रास्ता रुक जाता है और सामने क्या बनती है, शेडो बनती है, परछाई बन जाती है। दूसरा है कि जो शेडो है वो हमेशा लाइट के अपोजिट साइड ही बनती है, लाइट का जो सोर्स होगा उसके जस्ट अपोजिट होगी। दूसरा है शेडो इज़ द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, मीन्स कि शेडो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो लाइट है पाई नहीं जाती है। फिर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, और ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। आपको फिगर में दिख रहा है, सोर्स ऑफ लाइट भी है, गर्ल भी है और स्क्रीन भी है, ये सब तीनों कहाँ होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए। शेडो इज़ इरेक्ट,
शेडो क्या है, इरेक्ट होती है। शेडो इज़ नॉट इन्वर्टेड। देखो इरेक्ट का मतलब जैसी है वैसे ही बनेगी, ये उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, अब है आपका, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको गिवन है बेटा, ये आप खुद से पढ़ लेंगे कि जो आउटलाइन शेप है शेडो की वो सेम शेप की होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, जिससे वो लाइट क्या उसका रास्ता रोक दे। लाइट ब्राइट होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा लाइट होगी ब्राइट होगी उतनी ही शेडो डार्क होगी। शेडो जो है विल बी फेंट इन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ वाइड। ये तो सब आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये आपको खुद से पढ़ना है। पिन होल कैमरे से इससे अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर पिन होल कैमरे में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड, और यहाँ कैसी बनती है, इरेक्ट। ओके, अब आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये आपका लास्ट पॉइंट है, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग मीन्स लाइट को जो रिफ्लेक्ट करे। अब जैसे आपके नए नए बर्तन हैं, नया नया शीशा है, तो बड़ी अच्छी इमेज बनती है, हमारी शक्ल बड़ी अच्छी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे वो सरफेस ख़राब होने लगती है, इमेजेस ख़राब बनने लगते हैं, मीन्स धुंधली बनती हैं। तो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। जैसे कि आपका कांच, शीशा, ड्रेसिंग टेबल में जो आपका मिरर होता है उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। ओके, क्योंकि वो वन साइड पॉलिश्ड होता है। उसके बाद आपके नए नए बर्तन होते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं, पेपर होते हैं, ये सब ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। इसी टाइप पर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जितनी सरफेस अच्छी होगी उतना रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उतनी अच्छी इमेज बनेगी। जितनी ही इमेज धुंधली होगी वो उसका कारण क्या होगा, जो सरफेस है वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइट जो है चारों तरफ डायरेक्शन में फैल जाएगी। ओके, तो ये आपका है लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। ये लास्ट टॉपिक है। लेटरल इन्वर्जन मीन्स कि जो आपकी, अब आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपका लेफ्ट और शीशे में जो है राइट, यानी कि वो क्या होगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, क्यों, अगर कोई आगे गाड़ी जा रही है तो पीछे से अगर एम्बुलेंस आएगी तो सामने वाले को वो सीधा पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। शैडो और इमेज में आपका फ़र्क है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ओके, गुड डे, बाय।